नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण और आखिरी चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। तमाम दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको बता दें, गुजरात में पहले चरण का मतदान हो चुका है और ये दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो ये 93 विधानसभा सीटें हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में वोट डाला है और जाहिर तौर पर जनता से भी ये अपील की है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। तो तमाम दिग्गज आज गुजरात के चुनावी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह से ही वहां वोटर्स में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो मतदान केंद्र हैं उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही तमाम मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटें इनमें शामिल हैं जहां आज दरअसल मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ट्वीट करते हुए जनता से वोट की अपील की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप के निशान पब्लिक स्कूल में वोट डाला। प्रधानमंत्री ने साबरमती विधानसभा सीट पर अपना वोट डाला है और जब प्रधानमंत्री मतदान केंद्र से बाहर निकले वोट डालने के बाद तो लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। जो हाथ पर वोट डालने के बाद स्याही लगी थी, प्रधानमंत्री ने वो जनता को दिखाई और साफ तौर पर यही इशारा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, जनता को भी लोकतंत्र के इस पर्व में वो शामिल हो रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, कतार में लग रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जनता का भी धन्यवाद दिया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम वोटर्स से, जनता से वोट डालने के लिए अपील की है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव दूसरा और आखिरी चरण जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है और आज वोटिंग का ये सिलसिला थम जाएगा। तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता जो हैं वो दरअसल ट्वीट करते हुए जनता से, वोटर्स से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जो हार्दिक पटेल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और फिलहाल वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने वोटिंग शुरू होने से पहले पूजा अर्चना की है। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हार्दिक पटेल जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुजरात की विरमगाम सीट से चुनावी मैदान में है। ये वही विरमगाम सीट है जिसे दरअसल बीजेपी हारती रही है और अब कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो पाटीदार समुदाय इस सीट पर है उसे किस तरह से साधा जाए। हार्दिक पटेल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है उन्हें और यही वजह है कि मतदान करने से पहले अहमदाबाद में अपने घर पर हार्दिक पटेल ने पूजा अर्चना की। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने यह भी कहा कि मैं सभी वोटर्स से अपील करता हूं कि वो मतदान जरूर करें। बीजेपी ने जो गुजरात के लिए काम किया है तो सभी गुजराती बीजेपी को वोट दें, ये अपील उनकी तरफ से की गई है। तो तमाम जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, कह सकते हैं, चाहे फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जिनका गृह राज्य गुजरात है, वहां अहमदाबाद में उन्होंने वोट डाला। और इससे पहले आपको बता दें, उन्होंने अपनी मां से भी मुलाकात की। गांधीनगर वो पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद आज वो वोट डालने के लिए अहमदाबाद में जो उनकी विधानसभा सीट है वहां पहुंचे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और इलेक्शन कमीशन की उन्होंने तारीफ की है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी गुजरात है और वो भी वोट डालेंगे। कुछ ही देर में वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। इसके अलावा
चाहे फिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो, उन्होंने भी गुजरात पहुंचकर अपना वोट डाला है। तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो दरअसल वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने आप में ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी, जिस तरह से जनता से वादे किए गए, तमाम भरोसा उन्हें दिया गया कि फ्री बिजली, फ्री पानी उन्हें मिलेगा, तमाम वादे आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए हैं, तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक बार फिर गुजरात में कमल खिलेगा, या फिर जो आम आदमी पार्टी है वो सेंध लगा पाएगी, या फिर कांग्रेस कुछ कमाल दिखा पाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है, कहीं ना कहीं जो तमाम ओपिनियन पोल सामने आए हैं वो यही बता रहे हैं कि एक बार फिर गुजरात में कमल खिलेगा। यानी जो पिछले कई सालों से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर बरकरार है, वो सत्ता पर बरकरार रहेगी। हालांकि ये आने वाले वक्त में 8 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तमाम जो दिग्गज नेता हैं, फिर चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही क्यों ना हो, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और उन्होंने भी आपको बता दें, दरअसल सिलाज अनुपम स्कूल में वोट डाला है। जनता से वोट डालने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन वहीं गुजरात कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर ने कहा है कि हमारे उम्मीदवार कांति खराड़ी पर कल रात हमला किया गया और 3 घंटे तक उनका पता नहीं चला। हमने चुनाव आयोग में फोन किया, 1:30 बजे गांधीनगर पहुंचे और वहां आने के लिए कहा। हमारे अन्य उम्मीदवारों की भी शिकायतें आ रही हैं। यानी इस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अब तमाम बहाने खोज रही हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं इस हार का जो ठीकरा है वो बीजेपी या फिर इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा जाए, जैसा कि एक कहीं ना कहीं ट्रेंड रहा है और उसी ट्रेंड को फॉलो यहाँ किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक तमाम इस तरह के दावे कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दूसरे चरण में आज गुजरात की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि ये चुनाव गुजरात की नई उम्मीदों और आकांक्षाओं का चुनाव है। दशकों बाद आया और एक बहुत बड़ा मौका है। भविष्य की तरफ देखते हुए गुजरात की उन्नति का वोट जरूर देकर आए। इस बार कुछ अलग और अद्भुत करके आए। इस तरह से जनता से वोट की अपील लगातार की जा रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आज गुजरात विधानसभा चुनाव में जो आखिरी और दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इनमें किसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन सबकी निगाहें जो है पाटीदार जो वोटर्स हैं उन पर टिकी हुई है कि पाटीदार वोटर्स क्या कुछ फैसला करेगा, किसके खाते में वोट जाएगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि पाटीदार जो वोटर्स है वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देगा। तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो है उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है। तो इस तरह से ये गुजरात का चुनावी दंगल अभी भी लगातार जारी है। आज शाम 5 बजे जब वोटिंग थम जाएगी, उसके बाद तमाम एग्जिट पोल सामने आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि रुझान क्या कहते हैं। पहले से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। आपको ये बता दें कि जिन 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और अन्य कई गुजरात के बेहद महत्वपूर्ण जिले हैं जहां चुनावी समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं। वहां पर आज वोटिंग हो रही है और बीजेपी के साथ ही इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने भी दूसरे चरण की सभी जो 93 सीटें हैं उन पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इस तरह से ये चुनावी घमासान लगातार जारी है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साबरमती विधानसभा सीट पर अपना वोट डाला है और इलेक्शन कमीशन और साथ ही जनता का धन्यवाद दिया है, अभिनंदन किया है कि वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और इस तरह से इस लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। हालांकि नतीजा क्या होगा ये 8 दिसंबर को ही सामने आएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।